अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 17 मई है और आज दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है और लोटे बर्बाद हो चुके हैं। लोटों के साथ साथ इंपोर्टेड माफिया की भी छुट्टी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज खान की जीत हुई है और इंपोर्टेड माफिया की छुट्टी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से एक केस पिछले 2 माह से सुना जा रहा था। मार्च में जब अदम एतमाद पेश हुई, साथ ही लोटे होना भी शुरू हो गए, सरेआम लोटे हुए, तो फौरी तौर पे सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा जिसके अंदर यह पूछा गया कि लोटे कितनी उम्र के लिए नायल होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक कानून बनाया था, एक आइन बनाया था कि आर्टिकल 63A जिसके तहत जो भी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा वो नायल हो जाएगा, उनका वोट शुमार नहीं होगा। लिहाजा उस वक्त आए बाएं शाएं से काम लिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर रमजान और ईद की छुट्टियां आ गई, खैर वो केस चलता रहा और उसी केस का अगर फैसला हो जाता तो आज हालात और होते। लेकिन फिर पंजाब के अंदर भी एक जाली इलेक्शन हो गया। 25 से जायद पीटीआई के अरकान जो लोटे हुए और उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दे डाला। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला जारी किया है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि जनाब इन लोटों का ये जो मुनहर्रफ है, जो कि पीटीआई के टिकट पर वोट लेकर आए थे, उनका वोट शुमार नहीं होगा। लिहाजा मरकज के अंदर तो आपको पता है लोटे जरूर हुए थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया था। पंजाब के अंदर हमजा शहबाज को वोट दिया था, तभी वो वजीर आला बना था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजिया फैसला जारी कर दिया है कि जनाब जितने भी लोटे हैं, जितने भी पीटीआई के लोग थे और उन्होंने वोट मुस्लिम लीग नवाज को दे दिया, वो वोट शुमार नहीं होगा। लिहाजा वो 25 वोट अब जो हमजा शहबाज को पड़े थे वो खारिज हो चुके हैं, उनकी अब कोई वुक्कत नहीं रह गई। तो लिहाजा इसके बाद हमजा शहबाज अब जो पहले भी जाली थे, जिनका हल्फ भी जाली था, जिनका इलेक्शन भी जाली था, वो अब नायल हो गए हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है इस फैसले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नायल नहीं किया क्योंकि आर्टिकल 63A के तहत यही वजाहत मांगी गई थी। देखिए ये तो 2+2 वाली बात थी ना कि पार्टी पॉलिसी से आप हटे हैं, आपने नायल होना है, आपका वोट शुमार नहीं होगा। लेकिन ताहयात नायली होगी, कितनी देर के लिए नायली होगी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया कि कितने अरसे के लिए नायली होगी। ताहयात नायली नहीं होगी। जिस तरह से जहांगीर तरीन ताहयात नायल हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ भगोड़ा ताहयात नायल है, इस तरह ये ताहयात नायल नहीं होंगे, लेकिन इनका वोट शुमार नहीं होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमजा शहबाज नायल हो गए हैं। हमजा शहबाज ने अदालती फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी क्योंकि उन्हें यह था कि फैसला हमारे हक में आएगा। अब यह खबर चल रही है जनाब कि हमजा शहबाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो नायल हो गई है, वो खत्म हो गया, सॉरी माजरत के साथ। लेकिन यह भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं बताया गया, यानी लोटों को रिलीफ यह दे दिया गया। वैसे लोटे बर्बाद तो हो गए हैं, हमजा भी बर्बाद हो गया है, इंपोर्टेड हुकूमत भी खुड्डे लाइन लग गई है, तबाह हो गई है और पंजाब के अंदर छुट्टी हो गई है इनकी। लेकिन यह भी फैसला नहीं दिया गया कि कितनी देर के लिए, 1 महीने के लिए, एक इलेक्शन के लिए। फिलहाल इतना ही फैसला आया है, यही फैसला दिया गया है कि वोट उनका शुमार नहीं होगा। लिहाजा यह भी बड़ी बात है, यह भी बड़ी बात है फिलहाल के लिए। देखिए अगर सोचा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला नहीं दिया जिसे आप कहें ना कि जी बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने परखचे उड़ा दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख रकम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से जवाब जो मांगा गया था, बड़ी तवज्जो से जवाब ये मांगा गया था, नायल कितनी देर के लिए होंगे। ये बच्चे को पता है कि 63A का मतलब ही ये है कि वोट शुमार नहीं होगा। अब ये बिल्कुल भी 2 माह के बाद फैसला नहीं दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसकी गलत तशरीह कर रहे हैं। ये बिल्कुल फैसला नहीं दिया गया कि भाईजान इतने अरसे के लिए नायल होंगे, एक इलेक्शन ही लड़ सकेंगे, 2 नहीं 5 साल, 2 साल 6 माह।
ये तो दिया ही नहीं गया, ताहयात भी नहीं किया गया, वोट शुमार नहीं होगा, यह फैसला किया गया। यह फैसला है बड़ा फैसला, फिल वक्त रिलीफ है खान साहब के लिए, लेकिन इंपोर्टेड के लिए और उन लोटों, इंपोर्टेड के लिए भी यह बर्बादी है, लेकिन लोटों को रिलीफ दिया गया है। यानी आप जैसे समझते हैं ना कि 50-50 फैसला, लोटों को बचा लिया गया है। लोटे आगे इलेक्शन लड़ सकेंगे, वो और बात है कि लोटों का मुहासरा वहां की आवाम करे, वहां के लोग वोट ना दें, लेकिन ताहयात या कम अरसे के लिए भी नायल नहीं किया गया। यह बड़ा नुक्ता है। जवाब यही मांगा गया था, सदारती रेफरेंस के अंदर यही पूछा गया था, हजूर हमारी रहनुमाई फरमाइए, लेकिन उन्होंने वो सादा सा जवाब दे दिया है कि वोट शुमार नहीं होगा। लेकिन यह भी इस वक्त जब सारा निजाम मफलूज है, जब सारे फैसले इंपोर्टेड के हक में आ रहे थे, जब रात के 12 बजे अदालतें खुल रही थी, इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा था। पूरी दुनिया को पता चल गया, अमेरिका को पता चल गया, इराक को पता चल गया, अफगानिस्तान को पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ है लोटों की वजह से। इलेक्शन कमीशन को नहीं पता चल रहा था, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन ये फिलहाल अगर देखा जाए, खान का जो मुवक्किफ है और पंजाब के अंदर हमजा शहबाज ने जो शेरवानी और अचकन पहनी हुई थी, उसको बड़ा झटका लगा है। और हमजा शहबाज अब जिसके पीछे भी छुप ले, स्टे ऑर्डर लें, जो भी कोशिश करें, छुप नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके पास अपने तो वोट है ही नहीं। अब अपने वोट है ही नहीं, उनके पास वोट कम पीपल्स पार्टी के मिला के भी कम है। अब हमजा शहबाज नहीं रह सकेगा, और क्योंकि पीटीआई के पास भी 171 वोट है मेरे ख्याल से, ये लोटे जो है ये तो वोट देंगे नहीं, तो पीटीआई भी 185 नहीं बना सकेगी। तो पंजाब के अंदर जनाब फड्डा पड़ चुका है ये। लेकिन पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, खान साहब के लिए ये बड़ी खुशी की खबर है। जनरल बाजवा का बड़ा जिक्र हो रहा है इस वक्त। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो समझ रही है कि बाजवा साहब ने हमारे साथ हाथ कर दिया है, बाजवा साहब ने हमें बर्बाद कर दिया है। जो मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त अपनी तबाही, बर्बादी और खान का हीरो बन जाना, इस सारे की जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर डाल रही है। वो समझ रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हुआ है, हमारे साथ धोखा किया गया है, साजिश के अंदर हम फंसे हैं। खान नहीं फंसा, हम फंसे हैं, क्योंकि हम पहले ही बर्बाद थे, हम पहले ही डाकू थे। जब हम सारे डाकू इकट्ठे हो गए, लोग पहले ही हमसे नफरत करते थे, उसके बाद हम आ गए हुकूमत में। खान जिसकी फॉलोइंग कम हो गई थी या कम हो रही थी, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कोविड का और जो आलमी मैशत है, खान निकल गया, खान सड़कों पे आ गया। आज खान का ग्राफ सबसे ऊंचा है। खान केपीके के अंदर 90 से 95% सीटें निकाल जाएगा, और खान 2/3 मेजोरिटी लेने की सिचुएशन में, पोजीशन में आ चुका है। आज नौबत ये आ गई कि इंपोर्टेड हुकूमत बहाने तलाश कर रही है निकलने के, ताकि जान छूटे और नए इलेक्शन की तरफ जाएं। और ऐसे में इंपोर्टेड मजीद बर्बाद हो गए, बदनाम भी हो गए, हाथ भी कुछ नहीं आया। क्या हाथ आया है? 1 महीने की हुकूमत और छितर, 1 महीने की हुकूमत और गालियां, इसके अलावा कुछ नहीं आया। और खान आज हीरो बन चुका है, और इस हीरो बनने का जिम्मेदार वो जनाब बाजवा साहब को ठहरा रहे हैं। लेकिन आर्टिकल जो है 63 अदालत का कहना है इसलिए फैसला किया गया है ताकि नेक्स्ट ऐसी कोई हरकत ना कर सके, ऐसा लोटा, कोई भी लोटा क्रेसी वाली जो कहानी है वो खत्म हो। वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और मुनहरफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। इस वक्त फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीटीआई खुश है, जबकि इंपोर्टेड सरकार जो है वो इस वक्त बर्बाद हो चुकी है। पंजाब के अंदर अब नया फड्डा पड़ेगा, और ये जो सिचुएशन बनी है, देखिए पंजाब के अंदर ये सूरत हाल खराब हो गई। अब जो सिचुएशन है वो नए इलेक्शन की तरफ जा रही है। इंपोर्टेड माफिया आसमान से सीधा जमीन पर आके गिरा है। यही होता है जब आप डाका डालते हैं, यही होता है जब आप लोगों के जज्बात मजरू करते हैं, यही होता है जब आप चोर दरवाजे से आते हैं, यही होता है जब आप सिलेक्टेड होते हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।